नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की मंशा थी, उनका विचार था इस देश का नवनिर्माण करना है। इस देश में जो पुराना है, हजारों सालों से चलकर आया है, सोच है, विचार है, संस्कृति है, पहनावा है, भाषा है, वो अब उपयोगी नहीं है। इसके आधार पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए देश का नवनिर्माण करने की सोच नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की थी। जनसंघ मानता था कि इस देश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, ये दो शब्दों के बीच में नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस और नई स्थापना हुई भारतीय जनसंघ का सारा विचारधारा का अंतर व्याख्यायित हो जाता है। जनसंघ मानता था, जनसंघ का नेतृत्व मानता था, इसके नीति निर्धारण करने वाले लोग मानते थे कि इस देश ने कभी पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है। इस देश के अंदर चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, चाहे व्याकरण हो, न्याय हो, मीमांसा हो, हर क्षेत्र में सर्वोच्च दिया है। इस देश ने राजनीति शास्त्र के अंदर भी सर्वोच्च देने का प्रयास किया है। एक ऐसा कालखंड इतिहास में आ गया जिसके कारण हम गुलाम हुए और अंततोगत्वा हमारी विचारधारा, हमारा देश काफी लंबे अरसे तक गुलाम रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराना था वो अच्छा नहीं था। समृद्धि थी, संपन्नता थी, संस्कार था, शिक्षा थी, ऐसा कुछ नहीं था जो यहां नहीं था। ज्ञान के हर क्षेत्र में भारतीय लोग सर्वोच्च थे। विश्व गुरु के स्थान पर लगभग ये देश विराजमान था। दुनिया भर के लोग यहां शिक्षा देने के लिए तक्षशिला और नालंदा के अंदर आते थे। तो हमारा पुराना है उसको फेंक देना, हमारा पुराना है इसको निकाल देना, वो ठीक नहीं है। उसी के आधार पर सांप्रत समय की जरूरियातों को समझकर उसी सिद्धांत को आज की परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बदलकर, मोल्ड कर देश का पुनर्निर्माण करना चाहिए। ये जनसंघ और कांग्रेस के बीच में विचारधाराओं का मूल अंतर।